हजरात गिरामी, आने वाली शब, आने वाली रात एक अजीमुशान रात है जिसे हम शब बरात की रात से जानते हैं। ये शब बरात शब रहमत भी है, शब बख्शिश भी है, शब नजात भी है। तो मैं आज 14 शाबान है, 14 शाबान के बाद नमाज असर और मगरिब तक के जो दुआएं हैं मैं आप तक पहुंचाऊं। आज 14 शाबान है, लिहाजा असर की नमाज के बाद आप 100 बार दरूद शरीफ पढ़ें और 100 बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद 40 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इसके पढ़ने वालों का फायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनहगार बंदों की तमाम गुनाहे सगीरा और गुनाहे कबीरा को माफ फरमाएगा। फिर मगरिब की अजान हो जाएगी, मगरिब की नमाज पढ़ लीजिए। मगरिब की नमाज के बाद इबादत की नीयत से गुस्ल कीजिए। उसके बाद 2 रकात तहतुल वज़ू पढ़िए। उसका तरीका ये है कि पहली रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद 1 बार आयतल कुर्सी और 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ दोनों रकातें में इस तरह से पढ़िए और नमाज को पूरी कीजिए। उसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से 50 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। फिर जाय नमाज में बैठकर 300 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़िए। उसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएगा और जो दुआ मांगी जाएगी अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में दुआ को कबूल फरमाएगा और इसके पढ़ने वाले मौत के बाद जन्नत में जाएगा। उसके बाद 12 रकात नमाज आप इस तरह से पढ़ें, 2-2 रकात की नियत कीजिए। हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह इखलास 3-3 बार पढ़िए। उसका फ़ायदा ये है, उसकी फजीलत ये है कि इसके पढ़ने वाले के तमाम गुनाह को अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाएगा और तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएगा और पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। फिर आप 8 रकात नमाज पढ़िए, 2-2 रकात की नियत कीजिए। इस तरह से कि हर रकात में अल्हम्दु के बाद 5 बार कुल हुवल्लाह पढ़िए। उसकी फजीलत यह है कि गुनाहों से पाक व साफ होगा, दुआएं कबूल होगी और सवाब अजीम मिलेगा। फिर आप 14 रकात नमाज 2-2 रकात की नियत करके पढ़िए इस तरतीब से कि हर रकात में अल्हम्दु के बाद जो सूरा चाहें पढ़िए। उसकी फजीलत यह है कि जो भी दुआ मांगी जाएगी कबूल की जाएगी। फिर आप 4 रकात नमाज एक सलाम के साथ पढ़ें। हर रकात में अल्हम्दु के बाद 50 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़िए। उसकी फजीलत यह है कि गुनाहों से ऐसे पाक व साफ हो जाएगा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। फिर आप 8 रकात नमाज एक सलाम से पढ़िए। तरतीब इस तरह के हर रकात में अल्हम्दु के बाद 11 बार कुल हुवल्लाह अहद पढ़िए और उसका सवाब खातून जन्नत हजरत फातिमा को नज़्र करें। उसकी फजीलत यह है कि आप फरमाती हैं, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नमाज पढ़ने वाले की शफाअत किए बगैर जन्नत में कदम न रखूंगी। यानी इस तरतीब के साथ जो नमाज पढ़ेगा हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उनको जन्नत में साथ लेकर जाएंगे। इसके अलावा आप कुरान शरीफ की तिलावत करें।
और नफिल नमाजें और पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, खूब पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं करें, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, अहल अयाल के लिए, जो हमसे रुखसत हो गए उनके लिए, ताकि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, शब बरात की रात में अल्लाह तबारक व तआला से ये 4 चीज़ें ज़रूर मांगो। पहला, अपने गुनाहों की माफ़ी। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत। तीसरा, नेक जिंदगी व बंदगी। चौथा, हलाल रिज़्क़। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के सदक़े में इस रात में तमाम मुसलमानों को इबादत करने की तौफीक रफ़ीक बख्शे। अल्लाह ताला की रहमत मगरिब की अजान से लेकर सुबह सादिक से पहले तक पुकारती है कि है कोई मांगने वाला, जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि आपको रात में इबादत करने के बाद सुबह को सहरी करना है, क्योंकि रोज़ा की भी बहुत बड़ी फजीलत है। एक रोज़ा ज़रूर रखना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने शाबान में एक दिन रोज़ा रखा उसको मेरी शफाअत हलाल हो गई।